तो इजराइल और हमास के बीच छिड़ी जंग लगातार भयंकर होती जा रही है। जहां पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमास भी हर एक संभव कोशिश कर रहा है इजराइल को जवाब यहां पर देने की। लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ा पैनल हमारे साथ यहां पर मौजूद है। ब्रेक पर जाने से पहले कर्नल शैलेंद्र, आप अपनी बात यहां पर कहना चाहते हैं, जिस तरीके के ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का जो अपनी तरफ झुकाव की कोशिश लगातार यहां पर हमास कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं किसी से भी और हर किसी से कि ह्यूमैनिटेरियन होता क्या है। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है ह्यूमन जी। उसके अंदर डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि तुम बाइडेन की कंट्री के हो तो तुम ज्यादा ह्यूमन हो, इजराइल के हो तो कम ह्यूमन हो, XYZ कंपनी के हो तो उसके बीच के ह्यूमन हो। इज दिस द स्टैंडर्ड लाइफ जो वर्ल्ड प्रीच कर रहा है? मैं मानता हूं बाइडेन ब्लिंकन पूरी कोशिश कर रहे होंगे विद अ बेसिक एम कि हमारे सिटीजन छूट जाए। इट्स अ गुड ऑफर ऑल्सो। मैं तो कहूंगा कि अगर वो 200 हैं, 200 में से 50 छूट जाए, 30 छूट जाए, 20 छूट जाए, बड़ी अच्छी बात है। बट एट द सेम टाइम आपको क्या लगता है, क्या इजराइल को ये पता नहीं है? और बाय द वे ये जो होस्टेज छोड़ने की बात हो रही है, क्यों हो रही है? आपको लग रहा है सिर्फ डिप्लोमेसी काम कर रही है? नहीं, हमास को पता है कि इजराइल इस समय उस हद तक एक्टिव है, वो नियर अबाउट पहुंच रहा है, उसकी इंटेलिजेंस गैदर हो रही है कि यस, आज नहीं तो कल जरूरत पड़ी तो इनकी स्पेशल फोर्सेस कहीं इन्हें छुड़ा ना ले। ये एक हमास का भी स्ट्रेटजी होगी कि किसी तरह जल्द से जल्द हम 5-6 हजार लोग अपने छुड़वा लें, सो दैट हमारा पैलेस्टीन में एक दबदबा आ जाएगा कि देखिए हमने छुड़वा लिए। और साथ ही साथ ये जो हमारे प्रॉब्लम लेकर हम घूमते फिर रहे हैं, भगते फिर रहे हैं, जो कि एक टनल से दूसरे टनल में आपको जाना पड़ेगा, कंटिन्यूसली आप एक जगह नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इजराइल भी एक एडवांस कंट्री है, वो भी अपने बंधकों को छुड़वाना चाहता है। बट एट द सेम टाइम ओवरऑल अगर देखा जाए वर्ल्ड स्टेज के ऊपर बंधकों को छुड़वाना सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। और ये सिर्फ हमास की नहीं बल्कि इससे पहले भी फिलिस्तीन में जितने भी आतंकी गुट एक्टिव रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी रही है कि अलग अलग देशों के लोगों को बंधक बना लो, फिर यहूदियों को बंधक बना कर रखो और उस पर दबाव बनाओ। लेकिन इस बीच लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही है, नाम क्या आपको बताएंगे। और बड़ी खबर सुजाता ये है कि लेबनान की सीमा पर भी इजराइल की सेना ने बड़ी स्ट्राइक की है और लगातार लेबनान की सीमा पर यह हमले जारी हैं। बड़ी घुसपैठ को नाकाम किया है। दरअसल लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकी लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और यही हिजबुल्लाह के आतंकी हमास के आतंकियों को भी मदद कर रहे हैं, जिससे कि वो लेबनान के सहारे इजराइल तक पहुंच सकें। और इसीलिए अब लेबनान बॉर्डर पर बड़ी स्ट्राइक की गई है, एक के बाद एक कई स्ट्राइक के दौरान कई बार बमबारी की गई है, 4 आतंकी ढेर किए गए हैं। इजरायली सेना ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश को नाकाम किया है और ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जो घुसपैठ की कोशिश थी उसे किस तरीके से इस धुएं के गुबार के बीच, क्योंकि एक तरफ लगातार एयर स्ट्राइक जारी है, धुआं उठ रहा है उस जगह से, और इसी का फायदा उठाते हुए आतंकी घुसपैठ की कोशिश सीमा से कर रहे हैं। लेकिन इजराइल की सेना ने इस आतंकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया है, 4 आतंकियों को ढेर किया है। इसमें हिजबुल्लाह के आतंकी भी हो सकते हैं, साथ ही कुछ हमास के आतंकियों को भी हिजबुल्लाह के आतंकी लेबनान की सीमा से इजराइल में घुसने के लिए मदद कर रहे हैं। इसीलिए इजराइल की चारों तरफ नजर है, फिर चाहे वो लेबनान की सीमा पर हो, यहाँ तक कि सीरिया के बॉर्डर पर भी नजर रखी जा रही है। फिलिस्तीन बॉर्डर पर भी पिछले दिनों हमले की खबरें आई थी, क्योंकि वहां से भी आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश लगातार हो रही है।